हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी की कक्षा 7 वसंत भाग 2 के चैप्टर 1 अर्थात पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ के रचयिता हैं शिवमंगल सिंह जी। ठीक है, इस पाठ के नाम का मतलब हम लोग जान लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के अर्थात कि हम यानी कि स्वयं के बारे में, पंछी अर्थात चिड़िया पक्षी, उन्मुक्त मतलब कि खुला या आज़ाद, गगन माने आकाश के अर्थात कि हम जो पक्षी हैं वह खुले आकाश के रहने वाले हैं या खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कविता दी हुई है, इस कविता में जो है चिड़िया या पक्षियों के माध्यम से कवि ने उनके मनोभावों के बारे में बताने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें इस अंश में जो है पक्षियों के माध्यम से आज़ादी के महत्व के बारे में बताया गया है। यह जो पंक्तियां हैं इनके माध्यम से जो आज़ादी का महत्व होता है उनके बारे में बताया गया है। बताया गया है कि पक्षी अपने बारे में बताते हैं। हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर अपना स्वाभाविक गीत नहीं सुना सकेंगे। पिंजरे में बंद होने पर हमारी आज़ादी छिन जाएगी। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, कनक अर्थात सोना, पिंजरा भले ही सोने का बना हो पर उन तीलियों से टकराकर खुशी से फड़फड़ाते हमारे पंख टूट जाएंगे। ठीक है, तीलियाँ मतलब सलाखें, इनसे टकराकर जो हमारे पंख हैं वो टूट जाएंगे। अर्थात इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि हम यह जो पक्षी हैं वह खुले आकाश में बिना किसी बाधा के उड़ने वाले हैं और हम पिंजरे में बंद होकर कोई के नहीं रह सकते हैं। कनक तीलियों से टकराकर अर्थात सोने की सलाखों से टकरा जब वो पिंजरे में रहते हैं तो वह जो है टकरा कर अपना जो पुलकित पंख है उनके मतलब खुशी से फड़फड़ाने वाले जो पंख हैं वह टूट जाते हैं और हम पिंजरे में बंद होकर के खुश नहीं रहेंगे। इतने पंक्तियों का यह अर्थ है। दूसरा है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में पक्षी सोने की कटोरी में रखे मैदे से कड़वी निबौरी को बेहतर बता रहे हैं। ठीक है, यह इस जो भी है इसका प्रसंग है, जो भी इसमें भाव है वह यही है कि ये जो पक्षी हैं वह सोने की कटोरी में रखे मैदे से अपनी कड़वी निबौरी अर्थात नीम के फल से उसे अधिक महत्व दे रहे हैं या अधिक अच्छा बता रहे हैं। इसमें पक्षी अपने स्वभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम नदियों, झरनों आदि का बहता जल पीने वाले जीव हैं। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में हमारे लिए सोने की कटोरी में जो मैदा रखा हुआ है उससे अच्छी तो नीम की कड़वी निबौरी है, क्योंकि वह खाते हुए हमारी आज़ादी तो बनी रहती है। अर्थात पक्षी कहना चाहते हैं कि हम जो प्राणी हैं, हम जो पक्षी हैं, यह बहता हुआ जो है जल पीते हैं जो कि नदियों से झरनों से मिलता है। पिंजरे में बंद होकर के तो हम भी भूख और प्यास से मर जाएंगे। यह सोने के पिंजरे में जो सोने की कटोरी में मैदा रखा हुआ है उससे अच्छा तो हमारा जो है नीम का फल है जो कड़वा है, पर उसे खाने से हमारी आज़ादी तो नहीं जाती है। हम स्वतंत्र रूप से उड़ कर के वहाँ जा कर के अपना जो है भोजन कर लेते हैं। अब तीसरा, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले,
बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थात कि यह जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में इस अंश में पक्षियों के परतंत्र जीवन का वर्णन है। परतंत्र जीवन अर्थात कि उनकी गुलामी के बारे में। परतंत्र का विलोम होता है स्वतंत्र, अर्थात कि उन्हें बंद करके पिंजरे में गुलाम बना लिया जाता है, तो उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। इसमें वे कहते हैं पक्षी कि सोने के पिंजरे में बंद होकर अर्थात अपनी आज़ादी को खोकर हम अपनी उड़ान की जो कला है और जो गति है सब भूल चुके हैं। अब तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली के सबसे ऊंचे भाग पर बैठकर झूलना हमारे लिए सपना बनकर रह गई है। अर्थात पक्षी कहते हैं कि यह जो स्वर्ण श्रृंखला है, अर्थात सोने की जो पिंजरा है बना हुआ सोने की शाखाओं से, इसमें बंद होकर के हम अपनी स्वतंत्रता को खो चुके हैं, जिससे कि हम अपनी गति, अपनी उड़ान भूल चुके हैं। जो हमारे उड़ने की गति है हम उसे भूल चुके हैं। अब सिर्फ सपनों में ही रह गया है। क्या करना रह गया है? यही कि जो पक्षी होते हैं वो पेड़ों की सबसे ऊंची सर्वोच्च शिखर पर जा कर के बैठते हैं और तरु मतलब कि पेड़ उसकी फुनगी पर जा कर के झूला झूलते हैं। आज हम इन तीनों का अध्ययन करके शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद बाकी के बचे हुए कविता का अध्ययन करेंगे। तो अब देख लेते हैं शब्दार्थ। उन्मुक्त अर्थात खुला या आज़ाद, पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में कैद होकर, कनक माने स्वर्ण या सोना, पुलकित खुशी से फड़फड़ाते, भली माने अच्छी, कटुक यानी कि कड़वी, निबौरी यानी नीम का फल, स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की तीलियों से बना पिंजरा, बंधन यानी कि परतंत्रता में रहना, परतंत्रता अर्थात गुलामी में रहना, फुनगी यानी कि पेड़ की डाली का सबसे ऊंचा भाग। इस कविता में कुछ विशेष बिंदु हैं, जैसे कि पुलकित पंख में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है पुलकित पंख टूट जाएंगे, यह अनुप्रास अलंकार है। और कनक कटोरी में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर आपका दिया है कनक कटोरी की मैदा से, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे भी प है और यहाँ पे भी प है, यहाँ पर क है और यहाँ पर भी क है, अर्थात एक ही वर्ण की जहाँ पे आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। एक विशेषता यह है, फुनगी देशज शब्द का सुंदर प्रयोग हुआ है। फुनगी जो शब्द है यह एक देशज शब्द है, यह जो फुनगी है। अब आज का गृह कार्य देख लेते हैं। पहला प्रश्न, कविता को अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए। दूसरा, पद्यांश 1, 2, 3 का संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। 1, 2, 3 अर्थात 1, 2, 3 इनका जो है संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। संदर्भ और प्रसंग आपको क्लास में बताया गया है। कठिन शब्दार्थ लिखिए तथा याद करिए। यह जो शब्दार्थ लिखे हुए हैं इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए। धन्यवाद।